आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कर्नाटका स्टेट का पिछले 10 साल से अगर हम एवरेज एनुअल बजट को देखें तो मिनिमम 1 लाख करोड़ से 2,20,000 करोड़ का आता है। इसका मतलब है कि 10 साल का अगर हम एवरेज निकालें तो 15 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो स्पेंड हुआ है। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस, 2 दिन की बरसात अगर आपने कल से देखा होगा तो पूरा स्टेट बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो कहां गया पैसा? तो केम्प्राजू की वो बात जो 40% कमीशन की है सच साबित होने की चांसेस है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एसडीपीए के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब हैं। आइए इस बारे में इनसे बात करते हैं। सर, जो मैंने स्टेटमेंट अभी दिया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले देखिए, ये हकीकत है। जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट केम्प्राजू जो प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखे थे, इधर आप बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, क्लियर बताए थे कि इधर हमारा कोई भी डिपार्टमेंट में जो काम करेंगे 40% कमीशन जाता है। उसके साथ वो लोग ये भी बताए थे कि टेंडर अप्रूव होने से पहले ही 5% देना पड़ता है एमएलए एंड मिनिस्टर्स को, यानी कि 40% कमीशन जाएगा। एक 10 लाख रुपीस का जो वर्क में 40% कमीशन जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, लेबर सेस है, बहुत सारे ऐसा जो डिडक्शंस होता है वो अप्रोक्सीमेट 18% तक जाएगा। ये हो गया तो उसका खुद का एक प्रॉफिट, यानी गवर्नमेंट का नॉर्म्स के मुताबिक 10% उसका प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 70% चला गया। अगर 10 लाख का जो एक प्रोजेक्ट सिर्फ 3 लाख खर्चा होएगा तो उधर क्वालिटी कहां रहेगा? तो यही हो रहा है बीबीएमपी में। जितने भी आज ये बरसात में ब्लॉक को लेकर है, इस यहाँ का अंडर ड्रेन सिस्टम जो है, राजा कालुवे का जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है। देखिए, आज़ादी का 5 साल हो गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं। इतना बेंगलुरु सिटी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वर्ल्ड फेमस सिटी है। तो अब तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आए, एक मास्टर प्लान, एक परमानेंट सोल्यूशन। हर बरसात में आता है, जाड़ गिरता है, बहुत सारे परेशानी होता है, ग्राम पर पानी घुसता है, ब्रिज कोलैप्स होता है, सारे होता है, और उसके बाद जरे दिन चर्चा होता है, फिर भूल जाते हैं। एक विजन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को, एक परमानेंट इसको एक सोल्यूशन लाया गया, एक मास्टर प्लान किया गया है। ये गवर्नमेंट का जो भी हुकूमत किया है सबका ये एक फेल्यूर है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। सर, 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एंटी कन्वर्शन बिल जो एक्ट जो लॉ बन चुका है, ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आया गया क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं थे विधान परिषद में। क्या कहेंगे इस बारे? अफेक्ट कहाँ होगा ये? देखिए, ये डेमोक्रेसी का मजाक है। देखिए, एक बिल आप लाएंगे जो अवाम का फेवर को बोले तो उसको एक डिबेट होना चाहिए। कम से कम डेमोक्रेसी में लोअर हाउस और अपर हाउस हम लोग इंटेलेक्चुअल हाउस बोलते हैं, उसमें डिबेट होना चाहिए। इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मगर इन डिबेट करने के लिए ये लोग डेमोक्रेसी का खिलाफ है। ये लोग ऑर्डिनेंस के जरिए लाए, गवर्नर भी इसको सिग्नेचर किए। हम लोग मांग किए थे कि गवर्नर इसको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी साइन हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? एक तो मैं 2 चीज बताना चाहता हूं, क्यों ये लाए और इसका इफेक्ट क्यों होता है। मैं आपका माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये लोग बोलते हैं इधर कर्नाटक में फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, उसका खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर फोर्सफुल कन्वर्जन है, लास्ट 5 इयर्स का डाटा आप पब्लिश कीजिए अवाम को, कितने फोर्सफुल कन्वर्जन का एफआईआर लॉन्च होगा। क्या दम है कर्नाटका गवर्नमेंट को इसको अनाउंस करने के लिए? फोर्सफुल कन्वर्जन का कितना एफआईआर होगा? नहीं। दूसरा, ये जो बिल का इफेक्ट क्या है? पहले क्या था, जो ऑलरेडी जो सीआरपीसी है या हमारा आईपीसी सेक्शन में कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन है उसको शिक्षा है, उसको कंप्लेंट कर सकता है। मगर इसमें क्या है, जब क्या था, कौन आदमी फोर्सफुल कन्वर्जन का शिकार है वो खुद कंप्लेंट करना था। मगर ए बिल में वैसा नहीं है, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। जो कन्वर्जन हुआ बोलकर उसका फैमिली कर सकता है, उसका फ्रेंड कर सकता है, दूसरे कोई भी। अब कल एक हुआ इंसिडेंट कोडगु में, एक क्रिश्चियन पादरी वगैरह कोई भी किए बोलकर कुछ प्रीच वगैरह कर रहे थे, फोर्सफुल कन्वर्जन बोलकर ये लोग क्या करें, कंप्लेंट बोल रहे। कौन कंप्लेंट करे? बजरंग दल कंप्लेंट करे। बजरंग दल तक काम किए, तो कोई भी कंप्लेंट दे तो भी केस ले सकते हैं, और जो भी इसमें अक्यूज्ड होगा वो खुद उसको
यानी कि उससे उसका वो इनकार करना या उस ला से बाहर आने वो खुद करना पड़ेगा। तो ये इसका प्रॉब्लम। ये क्यों लाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्यों लाए मतलब टोटली कर्नाटका हुकूमत फेल्यूर है, एडमिनिस्ट्रेशन में फेल्यूर है, करप्शन है, बहुत सारे इनका मिनिस्टर्स का ऊपर बहुत सारे है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, सब है। इसको डाइवर्ट करने के लिए ये बिल ऐसा अर्जेंट में लाया गया है। इसको हम कंडेम करते हैं। दूसरा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऑलरेडी ऐलान करे थे, इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सर, आप हमेशा इल्जाम लगाते हैं सिद्धरामैया पर, डीके शिव कुमार पर, कि जब माइनॉरिटीज का इश्यू आता है तो वो साइलेंस, चुप्पी साधते हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है कंसीडरिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस? नो डाउट। ये लोग क्या है, एक्चुअली ये धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व पर जा लेकर है, क्योंकि ये लोग को डर है अगर हम ओपनली मुस्लिम इश्यूज को बात करेंगे तो दूसरे वोट नहीं आएगा। ये है इनका इमेज में, मगर इसको वोट आने वाला नहीं है। इनका वोट बैंक कौन है हम लोग को मालूम है, मगर ये लोग मुस्लिम इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, फिर इनको क्यों वोट देना है? हम वोट दिए, आपको रिप्रेजेंट हो के हम लोग भेज रहे हैं कि जब मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या दलित हो, उनका इश्यूज पे आप बात करो। इसलिए आपको एमएलए बनाते हैं, इसको मिनिस्टर बनाते हैं, आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि इनका प्रॉब्लम क्या है, ये लोग बीजेपी का आईटी सेल का, ये बीजेपी का संघ परिवार का प्रोपेगेंडा में ये लोग ट्रैप हो जाते हैं। एक सच कहने का, एक चैलेंज से बोलने के लिए हिम्मत नहीं रखते, ये इनका प्रॉब्लम है। दो इंसिडेंट मैं ऑलरेडी बताया, फिर आपको दोहराता हूं। एक इंसिडेंट है, सिद्धरामैया जी ने, जो स्वामी जी लोग हिजाब का बात करते करते, स्कार्फ का बात करते, स्वामी जी लोग सर पे कपड़ा डालते, उसमें क्या गलत है बोलकर बताए। उसका फौरन बाद मीडिया में प्रोपेगेंडा हुआ, आईटी सेल प्रोपेगेंडा किया, फौरन वो वापस ले, मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्या जरूरत है, उसमें क्या गलती है? सिद्धरामैया जी को चैलेंज करना था, मीडिया को बुलाना था, स्वामी जी को भी बुलाना था, और अपोजिशन को चैलेंज करके डिबेट करना था कि मैं क्या गलत किया हूं। इनको गिन सकते थे कौन कौन स्वामी जी सर पे कपड़ा डाल रहे, क्या गलत किया, क्या स्वामी जी का बेइज्जती कहां हुआ इसमें, ये बोल नहीं सके। दूसरा एक इंसिडेंट हुबली में जो हादसा हुआ, आपको मालूम है, जेलों में बच्चे, बहुत सारे नौजवान बच्चों को जेलों पे डाला गया। सिर्फ वो क्या है, अक्यूज्ड है, अभी मुजरिम ने, कोर्ट डिसाइड करेगा ये मुजरिम है या नहीं है, मगर ट्रायल चलाया गया मीडिया में और बीजेपी का आईटी सेल, और जमीर अहमद खान साहब के ऐलान कहे, ये जो बच्चे लोग गए हैं उनका घर को मैं ईद किट वगैरह देता हूं। इमीडिएट मीडिया में चर्चा चला, आईटी सेल इसको ट्रायल चलाया, और कांग्रेस मजबूर हो गया, कांग्रेस उसको पीछे हटा, कांग्रेस मजबूरी से बोलना फरमाया जमीर अहमद खान को, मैंने नहीं बोला, मैं मक्के में हूं, ऐसा बोलकर इसको वापस ले। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक आदमी गलती किया, वो जेल पे गया, वो उस घर का जिम्मेदार है, वो कमाए तो वो घर चलेगा। अगर वो जेल पे गया तो उसका घर ना चलना है, वो घर वालों का क्या कसूर है? चाहे हम समझो कि वो गलती ही किया, तो घर वालों का क्या कसूर है? वो घर वाला अगर उसका जो भी कमाने वाला गया तो उसका घर चलना है या नहीं चलना है? वो भूखे मरेंगे, उनको देने का जिम्मेदारी हमारा है ना। वो रमजान का महीना था, वो ऐलान करे, इसमें क्या गलती है? मगर इसको ये हिम्मत से बोलने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थे, कांग्रेस वापस ले लिए। कांग्रेस जमीर अहमद खान को वापस लेने का एक डायरेक्शंस दिया। ये है कांग्रेस का प्रॉब्लम। आखिरी सवाल और इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि आपने मीडिया की बात की सर, श्रीराम सेने के जो हेड हैं प्रमोद मुतालिक की अगर बात करें, बीजेपी सीखने वाला एक ऐसा लीडर है, एक आम शहरी है, लेकिन आज जो डिक्टेट करता नजर आता है गवर्नमेंट को कि मीडिया उसका स्पोक्स पर्सन बनी हुई है कि अजान के बारे में, मदारिस में जनगणना मना पढ़ने के बारे में, हाउ डू यू सी दिस? ये देखिए, ये प्रमोद मुतालिक एक कम्युनल गुंडा है, माहौल को खराब करने का एक आदमी है। इसको मीडिया हो या इसको कितने की केस है, इसका काम ही माहौल को बिगाड़ने का। इसको केस करना चाहिए, इसको अंदर डालना चाहिए। कल बेहतर है, कल बहुत सारे किसानों ने मंड्या में एसपी को, डीसी को मेमोरेंडम दिया है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट को ये एंटर नहीं होना है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट को ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, माहौल बिगड़े। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट इसको रोकना चाहिए ना, मगर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ये बोलेंगे तो उसके लिए हम लोग को वोट बैंक ज्यादा होगा, ऐसा एक
एक ड्रीम में है, मगर सच्चाई आपको इलेक्शन में मालूम होगा। और इसका प्रॉब्लम क्या हुआ आपको मालूम बताना चाहता हूं। बहुत सारे कंपनीज इधर से आपका कैपिटल वापस, यानी उनका जो इन्वेस्टमेंट वापस लेने लगे, क्योंकि वो उन लोग को पीसफुल माहौल चाहिए। ऐसा जो माहौल है कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट को सेफ नहीं है बोले तो वो जिस जगह सेफ है वो चले जाएंगे। ये है, ये मालूम होना चाहिए हुकूमत। एसडीपीआई का पब्लिक के लिए मैनिफेस्टो क्या रहेगा कि वो आपको अगले चुनाव में आपका हाथ पकड़े? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 13 साल से आईना जैसे समाज का सामने है। हम 24/7 365 लोगों का खिदमत करते हैं। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो सियासत है वो अवाम है। अवाम का इश्यू हम बात करते हैं। अवाम डे टू डे जो फेस कर रहे हैं वो है। हमारा पॉलिटिक्स है, अवाम की पॉलिटिक्स है, अवामी पॉलिटिक्स है। हम अदानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का वो पॉलिटिक्स देखते हैं। हम आम अवाम का पॉलिटिक्स करते हैं। आम अवाम के लिए खड़े हुए, आम अवाम का आवाज बनकर हम कार्य कर रहे हैं। और इंडिया में कितने भी नफरत का सियासत है, जो नफरत जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका खिलाफ आवाज उठाने वाले ये वाहिद पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हर हमेशा अवाम के साथ है। हर हमेशा जो भी जुल्म, सितम, नाइंसाफी हो लेकर उसका खिलाफ लड़ने वाले, उसका खिलाफ काम करने वाले ये पॉलिटिकल पार्टी है। और हम एक स्टैंड का साथ रहेंगे। और ये जो आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, इनके गुंडों से, इनका जो आइडियालॉजी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग इनका खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, हमारा जो सियासत है, हम करप्शन फ्री है। हम 1 रुपए कोई भी एक पंचायत मेंबर लेकर, एमएलए हो, एमपी हो, 1 रुपए का रिश्वत हमें लेंगे। हम सियासत को खिदमत समझते हैं। हमारे हर एक कैडर जो पंचायत मेंबर से लेकर जितने भी पोजीशन में, वो खादिम होकर लोगों का काम करेगा। इसके लिए अवाम समझना है कि एसडीपीआई को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब। जिन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, इसी चीज़ों को लेकर एसडीपीआई कॉन्फ्रेंस कर रही है कर्नाटका में, दावणगेरे में, मंगलूर में, मैसूर में और बेंगलुरु में, जिसके सारे डिटेल हम आपको बताएंगे। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।